हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मुझे आशा है कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया एक सप्ताह से। बहुत सारे कमेंट्स हमने प्राप्त किया था कि सर्किट के बारे में। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं। तो हमारा कुछ 2-3 फ्रेंड थे और इलेक्ट्रीशियन थे जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया था कि सर मुझे ऑटो मैनुअल फ्लड स्विच के बारे में आप बता दीजिए। मतलब फ्लोट स्विच होता क्या है उसके पहले हमें पहले वो समझना होगा। उसके बाद हम आएंगे ऑटो और मैनुअल क्या होता है और कनेक्शन कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, तो फ्लोट स्विच अगर हम देखें तो फ्लोट स्विच किधर भी, मतलब हम अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो हम लेवल सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग पंप ऑन हो ऑफ हो या कोई भी सर्किट को ऑन ऑफ करानी हो तो उसके जो सेंसर हम यूज़ करते हैं उसे फ्लोट स्विच कहते हैं, या हम एक तरह से लेवल स्विच भी कर सकते हैं, लेवल सेंसर भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के मार्केट में आते हैं, लेवल सेंसर भी होते हैं, फ्लोट स्विच होते हैं। तो आप लोग वीडियो में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये फ्लोट स्विच हमने लिया हुआ है। तो अभी हमारा घर में अगर मान लीजिए या इंडस्ट्रियल एरिया में भी ऑटो सर्किट कनेक्शन होता है, तो हम यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ फ्लोट स्विच का यूज करके हम बताएंगे कनेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों, कनेक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं। अभी प्रेशर स्विच भी यूज होता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया, प्रेशर सेंसर, लेवल सेंसर, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं। तो हम यहाँ पे फ्लोट स्विच का आपको बताएंगे कि कैसे हम कनेक्शन करेंगे अपने घरों में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कनेक्शन दिए, जैसे 2 मोटर कंट्रोल विथ सेलेक्टर स्विच के साथ में। अगर मान लीजिए 2 मोटर के साथ में, सेलेक्टर स्विच के साथ में 2 मोटर चला रहे हैं, कोई ऑफिस हो गया या कहीं कोई विल्ला हो गया या फैक्ट्री का कोई कनेक्शन हो गया, घर का भी कनेक्शन मान लीजिए, तो एक सर्किट अगर एक मोटर में कोई दिक्कत आती है तो आप सेलेक्टर स्विच से ही चेंज करके दूसरा मोटर आप चला सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत क्रिटिकल केसों में ये सब कनेक्शन किया जाता है, तो इसके लिए भी हम आप लोग को डिज़ाइन करेंगे। और दूसरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेलेक्टर स्विच का भी हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है। इसका हम आगे वीडियो में, इसके लिए भी हम आगे वीडियो में सर्किट आपको बताएंगे, और इसके लिए भी हम आगे वीडियो में सर्किट हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले अगर अब हम समझे तो इसका सेलेक्टर स्विच हमने क्यों लिया है कि मान लीजिए फ्लोट स्विच सर्किट अगर कोई ख़राब हो गया, फ्लोट स्विच आपका ख़राब हो गया, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए घर में नीचे सेलेक्टर स्विच है तो आप लोग उसे बाईपास कर सकते हैं। यहाँ से ऑन करेंगे तो मोटर ऑन होगा, फिर आपको वापस मैनुअली ऑफ करना पड़ेगा। तो ये तरकीब, इसके लिए हमने यहाँ पे सेलेक्टर स्विच दिया। इसके लिए भी हम आगे बात करेंगे कैसे हम इसका सर्किट बनाएंगे। ओके दोस्तों, और यहीं पे हम टाइमर के द्वारा भी, हम यहाँ पे टाइमर के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं, टाइमर के द्वारा भी हम मोटर को ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो उसकी भी सर्किट हम आगे लेके आएंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स सर जो वीडियो देखते हैं, हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई देखते हैं, फटाफट ड्राइंग देखा और कनेक्शन करना शुरू कर दिया। सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें पूरी वीडियो देखते नहीं है, सुनते नहीं है, और बाद में हो जाता है एक्सीडेंट, इंसिडेंट भी हो जाता है। ताकि उनके कभी हाथ जल गया तो लाइक दिस एक्सीडेंट कॉल कर लीजिए, आप कॉल करिए, बुला लीजिए। या तो आप इंसिडेंट बोले तो अगर वायरिंग कोई हुआ, वायर फॉल्ट हो गया, उसके वजह से क्या होता है कि इंसिडेंट भी हो सकता है, वायर पूरा आपका बर्न हो जाए, जल जाएगा, फायर भी हो सकता है। तो इसके लिए वीडियो कभी भी आप लोग पूरा देखिए, उसके बाद अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग बताते हैं, उस चीज़ को आप लोग कंसिडर नहीं करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बस ये ड्राइंग देखा और फटाफट कनेक्शन करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये ड्राइंग देखने से आप कनेक्शन करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो में ध्यान से जो चीज़ बताई जा रही है उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ को फॉलो करिए, आप 100% सक्सेसफुल होंगे। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट्स करिए ताकि हम उस चीज़ को हम सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे ऑटो मैनुअल फ्लोट स्विच का कनेक्शन के लिए सबसे पहले हमको एमसीबी लेने का है। ठीक है, तो एमसीबी अभी मान लीजिए आपके ऊपर है, आपके घर में 3 फेस है, सिंगल फेस है। अगर आपके घर में 3 फेस है, 3P ले लीजिए। अगर सिंगल फेस है तो 2P ले लीजिए। फिर ये आपको ये क्या होगा, कंट्रोल सर्किट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक सिंगल पी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो हम यहाँ पे 3 फेस लेके चल रहे हैं। जैसे सेम फॉलो करना है वो 2 फेस के लिए, सिंगल फेस के लिए ये क्या करने का आपको, वो भी हम आपको इसमें हम कंसिडर करके बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे ये सर्किटें जो होती हैं इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होती हैं, ऑफिस वगैरह में यूज होती हैं, तो 3 फेस होता है। तो अगर हम अपने घर में इसको इम्प्लीमेंट करना है, घर में अगर हमें कनेक्शन करना है, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो MCB क्या होता है इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया है, नहीं अगर पता है तो पुराने वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और फिर हमारा ये सिंगल पी, 3P, 2P क्या होता है इसके बारे में भी हमने बता दिया है। अगर आपको चाहिए दोबारा तो आप कमेंट्स करिए, दोबारा भी हम बता देंगे। तो इसमें हमको क्या चाहिए, हमने 3 फेज का कनेक्शन है RYB। ओके दोस्तों, तो आर आप लोगों को पता होगा, रेड हो गया, वाई हो गया, येलो फेस हो गया, बी हो गया, ब्लू फेस हो गया, ब्लैक यहाँ पे हमने न्यूट्रल लिया है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने अर्थ यूज नहीं किया है दोस्तों, लेकिन अर्थ हमें यूज करना है। मैं एक वायर और अगर बढ़ाता अर्थिंग का तो ये सर्किट थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आता है, इसके लिए हमने अर्थ क्या किया, निकाल के रखा है। इसके लिए हम बोलते हैं कि वीडियो पूरा आप लोग देखिए, सुनिए, उसके बाद से कनेक्शन करिए। तो अर्थिंग आपको सीधे उठाना है और मोटर के बॉडी में अर्थ का वायर कनेक्ट कर देना है का। ओके दोस्तों, और कोशिश करिएगा कि इसमें 4 वायर होते हैं, तो आप 3 वायर यूज कर रहे हैं तो 4 वायर जो होता है अर्थिंग का उसमें भी आप अर्थ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें अर्थ कनेक्ट नहीं करेंगे, इनकेस अगर कोई वायर ब्रोकन हो गया तो क्या होगा, करंट पास करेगा और आपका MCB या ELCB ट्रीट नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो हमने इस चीज़ के लिए पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि सेफ्टी रिलेटेड कैसे टॉपिक को ध्यान में रखने का है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ऑटो मैनुअल। ओके दोस्तों, फ्लैट स्विच हम कैसे कनेक्शन करेंगे अपने मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। ओके, तो इसके लिए हमने MCB लेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद से कॉन्टेक्टर लेंगे। दोस्तों कॉन्टेक्टर के बारे में अगर नहीं पता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स कर दीजिए, ताकि हम कॉन्टेक्टर के बारे में आप लोग को बता देंगे। और मोटर की सेफ्टी के लिए OLR लेंगे, ओवरलोड रिले। दोस्तों ओवरलोड रिले का सिलेक्शन कैसे करते हैं, करंट कैसे रीडिंग देखते हैं, इसके बारे में अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट्स करिए, हम वीडियो में नीचे कमेंट्स करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सप्लेन कर सकें कॉन्टेक्टर और OLR का सिलेक्शन कैसे करते हैं। हम यहाँ पे किसी चीज़ की सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम वायरिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को जानना है डीपली में कैसे सिलेक्शन करते हैं, कितने HP का मोटर या कितने किलोवाट का मोटर है तो कितने का कॉन्टेक्टर होना चाहिए, कितने का MCB होना चाहिए, कितने का ओवरलोड रिले होना चाहिए, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक कॉन्टेक्टर लिया आप लोग को समझाने के लिए। कॉन्टेक्टर क्या है कि सर दोस्तों इसमें कॉयल होता है। अभी कॉयल आप 3 फेस का ले रहे हैं तो 3 फेस का भी आएगा, अगर आप सिंगल फेस ले रहे हैं तो सिंगल फेस आएगा। सिंपल भाषा में समझाऊँ, अगर 220 वोल्ट का यानी 220 वोल्ट का अगर कॉयल है तो सिंगल फेस हो गया। ओके दोस्तों, A1 A2 होता है ये कॉयल का हमारा क्या होता है, एक सिरा A1 बोलते हैं, और दूसरे जो कॉयल का सिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कॉयल के ऊपर लिखा होता है 220 वोल्ट कॉयल वोल्टेज है, या 420 है, ओके, या 380 है, जो भी है कॉयल पर वोल्टेज लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम जो कॉन्टेक्टर ले रहे हैं इसका कॉयल वोल्टेज 220 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 है। ओके दोस्तों, और ओवरलोड जो रिले ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या है, आप देखेंगे तो 11 एम्पियर से 6 एम्पियर तक। ओके दोस्तों, तो हमारा जो ये मोटर होगा वो 11 एम्पियर से 6 एम्पियर तक, यानी हम बोल सकते हैं कि 6 एम्पियर स्टार्टिंग होगा, और मैक्सिमम करंट आप पकड़ लीजिए इस मोटर का 10 एम्पियर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मोटर हमारा 10 एम्पियर का है तो अभी हम ये करंट कैसे निकालते हैं, इसको सेट कैसे करते हैं, इसके फार्मूलेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स करिएगा, वीडियो हम बना देते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि क्या है कि मोटर का अगर मान लीजिए इसके ऊपर भी लिखा रहेगा और फार्मूलेशन भी या फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर 10 एम्पियर इस पे लिखा हुआ तो आप इसको क्या करिए 9.5 पे सेट कर लीजिए। ओके दोस्तों, OLR 9.5, क्योंकि अगर 10 एम्पियर इसका है तो इसको हम 0.5 एम्पियर कम करके लेस देन 20 कम करके ही हम इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। या 9 एम्पियर भी आप करंट सेट कर सकते हैं, क्योंकि 9 एम्पियर जैसे करंट आएगा तो ये क्या होगा, यानी लोड लेगा वैसे मोटर को ऑफ करा देगा। ओके दोस्तों, तो अगर 6 से 9 है तो हमें नहीं लगता है कि स्टार्टिंग है तो 7 एम्पियर से ऊपर जाएगा। तो आप सेफ्टी के लिए 9 एम्पियर पे इसको ओवरलोड रिले को ये ग्लास होता है इसको ऊपर उठाइए और इसमें इसको सेट कर लीजिए। ओके दोस्तों, इधर 9 या 9.5
एज यू लाइक। लेकिन अगर आप हमें कहेंगे तो मोटर का कितने फेस का है, कितने किलोवाट का है, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम निकालते हैं एक्चुअल फेस करंट, और 3 फेस है तो उसका करंट क्या होगा, उसका अलग अलग फार्मूलेशन है दोस्तों। तो इसके लिए हमने आपको बोला कि मोटर के ऊपर आप देख लीजिए, और मोटर के ऊपर अगर मैक्सिमम 10 एम्पियर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप 9.5 या 9 एम्पियर सेट कर लीजिए। ओके दोस्तों, दोनों सेफ है। आप 9 एम्पियर सेव कर लेंगे, वो भी सेफ है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले का क्या काम है, मोटर को सेव करता है, बचाता है। मान लीजिए बैरिंग कोई डैमेज हो गया तो क्या होगा, ओवरलोड जाएगा, यानी हाई करंट लेगा मोटर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या करेगा, इस सर्किट को ऑफ कराएगा। कैसे ऑफ कराएगा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, और दूसरा चीज़ क्या है कि मान लीजिए आपके मोटर का अभी देखिए कभी पानी में कुछ चला गया, वाइस टेनर वगैरह यूज नहीं किए, लाइन का डायग्राम अलग है, उसके लिए भी हम वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो हम बता देंगे कि कितने का मोटर है, कितने का पाइपलाइन वगैरह का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और हम वाइस टेनर इनलेट में नहीं लगाया तो कोई कुछ अगर पार्ट अंदर पानी के अंदर आया, पकड़ लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरलोड होगा, जो एम्पलीयर होगा घूमेगा नहीं। तो उस कंडीशन में भी ये मोटर को क्या करेगा, ऑफ करा देगा, तो हमारी मोटर बच जाएगी, जलेगी नहीं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आता है सेलेक्टर स्विच। अभी सेलेक्टर स्विच जो है उसका भी करंट के अकॉर्डिंग हम सेलेक्टर स्विच लेते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल सर्किट अगर यूज किया है, अगर 6 एम्पियर किया है तो 6 एम्पियर ले लीजिए। अगर 10 एम्पियर का आपका कंट्रोल सर्किट यूज किया है तो 10 एम्पियर ले लीजिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेलेक्टर स्विच आपको 16 एम्पियर का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी सेफ्टी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, पावर को ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो हमने 16 एम्पियर का सेलेक्टर स्विच ले लिया है। दोस्तों 16 एम्पियर का सेलेक्टर स्विच मार्केट में इजी अवेलेबल होता है। ये काम कैसे करता है सेलेक्टर स्विच, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को बता दें। यहाँ पे आप देखेंगे तो सी जो है वो कॉमन है। यहाँ पे जो सी है ये क्या होगा, कॉमन होगा। ए जो होगा ये ऑटो में होगा, और एम मतलब मैनुअल में होगा। सी कॉमन, मान लीजिए कॉमन पे आप रखना है तो ना ऑटो चलेगा ना मैनुअल चलेगा। ओके दोस्तों, तो आपको सेलेक्ट करना है मैनुअल और ऑटो। ओके, तो मैनुअल और ऑटो जब सेलेक्ट करना है तो आपको सोचना है कि हमें मोटर को मैनुअली चलाना है या ऑटो में चलाना है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सेलेक्टर स्विच। ये अभी स्टार्ट और स्टॉप स्विच। ये दोस्तों आप लोग को पता होगा पुश स्विच आता है जिसमें एनसी एलिमेंट होता है और एक एनओ एलिमेंट होता है। तो स्टार्ट में आप देखेंगे जो ब्लू रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, एनओ एलिमेंट रहेगा, और आपका जो ये रेड कलर का रहेगा इसमें क्या रहेगा, एनसी एलिमेंट रहेगा। ओके दोस्तों, तो आप जब भी देखेंगे सर्किट में तो आपको कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, एमसीबी और फ्लोट स्विच, पुश स्विच, ओके, ऑन ऑफ के लिए, और प्लस सेलेक्टर स्विच। वायर दोस्तों अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कैसे वायर का सिलेक्शन करते हैं तो हम अब कमेंट्स करिए, उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। ओके दोस्तों, तो हमें हो गया थोड़ा सा, हमने इसके बारे में बताया, आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए। तो हम अभी सर्किट कंप्लीट करने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं कि इजी वे में कैसे आप सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों पावर का भी कनेक्शन है और कंट्रोल सर्किट है। पावर बोले तो ये आर वाई बी जो है ये पावर है, ये जो तीनों लाइन है ये पावर है। ओके दोस्तों, और कंट्रोल सर्किट बोले तो न्यूट्रल और ये जो ब्लू जा रहे हैं ये क्या है, रेड, और ये सब जो है ये इतने सारे क्या है, कंट्रोल सर्किट है। ओके दोस्तों, ये कंट्रोल सर्किट है। तो पावर सर्किट जो होता है सीधे हम आर वाई बी लेकर आए, अपना एम सी बी इनपुट लागे और आउटपुट सेम निकाल करके कॉन्टेक्टर के इनपुट में डाल देंगे आर वाई बी। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा पावर सर्किट। ओके, रेडी, तैयार। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर का आउटपुट में जो होगा ओवरलोड रिले, ओ एल आर लेंगे, ओवरलोड रिले। ओके दोस्तों, तो इसको ओ एल आर ले लेंगे और इसमें हम इसको टाइट कर देंगे। अभी हमारा क्या हुआ, एम सी बी के आउटपुट से जो आर वाई बी निकला, कॉन्टेक्टर के इनपुट में आर वाई बी आ गया। अभी हम ओवरलोड रिले लगा दिए तो इसका आउटपुट ये होगा। ओके दोस्तों, तो हम इसको तीनों को टाइट कर देंगे तीनों फेस में। फिर तीनों फेस जो आर वाई बी है होगा सेम आर वाई बी को लेकर के हम पंप में कनेक्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताएंगे अगर फेस उल्टा होता है, अगर मोटर उल्टा चलती है तो कैसे कनेक्शन चेंज करके हम मोटर को सीधा कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो वो बाद में बताएंगे आपको। तो यहाँ पे ओवरलोड रिले कॉन्टेक्टर में आपने प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया। अभी यहाँ पे हमारा फेस आया, अभी यहाँ पे हमने टाइट कर दिया, कॉन्टेक्टर ऑन होते ही आउटपुट आएगा। तो अभी हम कॉन्टेक्टर को ऑन कैसे कराना है इसके बारे में बताएंगे। यहाँ तक तो हमने आपको बताया फेस पावर कॉन्टेक्टर पावर सर्किट क्या है। ओके दोस्तों, पावर सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया।
अगर मान लीजिए मोटर अगर स्टार्ट करते हैं, अगर मोटर उल्टा चलता है तो आपको क्या करना है, आर फेज को कभी नहीं टच करते हैं। ओके दोस्तों, वाई और बी को ओपन करके सर्किट को ऑफ कर लीजिए और वाई और बी को ओपन करके उल्टा कर दीजिए, फेज को चेंज कर दीजिए। यानी यहाँ पे येलो है तो येलो के जगह पे ये वाला वायर जो है ब्लू इधर लगा दीजिए और येलो को ब्लू में लगा दीजिए। ओके दोस्तों, तो मोटर आपकी सीधी चलने लगेगी। ओके दोस्तों, अभी यहाँ पे सिंगल फेस है और मोटर उल्टा चलता है तो उसका कनेक्शन कैसे चेंज करते हैं, कैपेसिटर से। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट्स करेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम अगर सिंगल फेस है तो कैपेसिटर से कनेक्शन चेंज करेंगे। ओके, सॉरी, उसका रोटेशन हम चेंज करेंगे। अगर उल्टा चल रहा है या सीधा चल रहा है, जैसे हमको चलाना है तो कैपेसिटर के थ्रू हम उसको, कैपेसिटर का जो कनेक्शन हम करते हैं सिंगल फेस से, उससे हम उस वाइंडिंग को चेंज करके अपना डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। रोटेशन हम मोटर का डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक को क्लॉकवाइज। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आप समझ में आ गया कि हमने पावर सर्किट हमने कैसे रेडी कर लिया है। दोस्तों, जिनको ये चीज़ अगर कॉन्टेक्टर, एमसीबी और फ्लोट स्विच, सेलेक्टर स्विच अगर नहीं पता है तो वो कमेंट्स करेंगे, बेसिक तरीके से हम उनको बताएंगे। लेकिन जिनको पता है उनके लिए ईजी है, तो वो आराम से अपना कनेक्शन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन सेफ्टी पर्पज़, सेफ्टी चीज़ें हमको विशेष ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारा पावर कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, हमने आर वाई बी एमसीबी में दिया आउटपुट, फिर कॉन्ट्रेक्टर में दिया, फिर कॉन्ट्रेक्टर को हमने ओएलआर से डाला, ओएलआर से फिर हमने आउटपुट मोटर में डाल दिया। अब यहाँ पे पावर सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमारा ध्यान लगाना है कंट्रोल सर्किट, कैसे हम ऑटो में इसको मोटर को स्टार्ट करेंगे, कैसे ऑटो में हम ऑफ कराएंगे। तो उसके लिए हमने एक एमसीबी यूज कर लिया सिंगल पी सेफ्टी के लिए, और उसमें डाल दिया आपको एक फेस, और फेस को क्या किया अभी दोस्तों, ओवरआर, ओवरलोड रिले के थ्रू। यहाँ पे आप देखेंगे तो एनसी कॉन्टेक्ट होगा। ओके दोस्तों, तो हम एनसी कॉन्टेक्ट ये दोनों यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने फेस को एनसी कॉन्टेक्ट के थ्रू ले आया, और यहाँ पे आउटपुट, यानी हमने एनसी कॉन्टेक्ट लिया और यहाँ कॉन्टेक्ट से आउटपुट हमने क्या किया, कॉमन को कनेक्ट कर दिया। ओके दोस्तों, कॉमन को कनेक्ट इसके लिए कर दिया कि इधर भी हम सिलेक्शन करेंगे उधर फेस अपना जाके कॉन्ट्रेक्टर को स्टार्ट करा दे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फेस वही एक सिंगल पी का एमसीपी लिया 6 एम्पियर का, और हमने क्या किया, उसका आउटपुट लेकर के ओएलआर, ओवरलोड रिले जो है उसमें एनसी के पॉइंट में डाला। ओके दोस्तों, और हमने फिर दूसरे एनसी पॉइंट को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनसी में डाला अभी। ओके दोस्तों, फिर हमने दूसरे जो एनसी पॉइंट है, जो कॉन्टेक्ट है, उसको हमने कॉमन में अपना सिलेक्टर स्विच में कनेक्ट कर दिया। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आप लोगों को स्केच ड्राइंग भी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए यहाँ से। ताकि ये देखिए यहाँ पे आया, अभी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अभी यहाँ पे फेस आ गया। अभी यहाँ से हमने फेस आ करके फिर हमने क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच को दे देंगे। ओके दोस्तों, अभी हमें अगर मैनुअल चलाना है, अगर हमें मैनुअल मान लीजिए मोटर चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अभी मैनुअल सेलेक्ट किए थे, जो कॉन्टेक्टर ऑन करेगा इधर, तो इधर हमारा क्या हुआ, पावर आ गया। ओके दोस्तों, और ये होता है एनसी होता है नॉर्मल, ये नॉर्मल कॉन्टेक्टर होता है। ओके दोस्तों, तो इसमें देखेंगे तो ये एनसी है, इसका पावर इधर आया और यहाँ पे पावर रेडी है। अभी हम क्या करने का है, जैसे हम इसको पुश करेंगे, जैसे हम स्टार्ट करेंगे मैनुअल में, तैसे क्या होगा, यहाँ का पावर जो होगा, ये नॉर्मल जो क्लोज कॉन्टेक्ट है। ओके, उसके बाद से ये पावर यहाँ पे ऑलरेडी एनसी है तो इसके लिए पावर यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ पे आके आपको रुक गया क्योंकि यहाँ पे एनओ पॉइंट कॉन्टेक्ट है। अभी हम इसको पुश करेंगे तो करंट क्या होगा, ऐसे पास करके हमारा और A1 में चला जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे A1 में जाएगा वैसे क्या होगा, मोटर स्टार्ट होगा, लेकिन हम पुश स्विच को जैसे छोड़ेंगे तो मोटर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमने क्या करने हैं, इसको होल्डिंग करने हैं, इसको होल्डिंग के लिए भी सर्किट रखना है ताकि एक बार स्टार्ट कर दिया तो मोटर होल्ड रहे। ओके, फिर जब हम यहाँ से ऑफ करें तभी वो ऑफ हो, तो उसके लिए हमने अभी यहाँ पे आपने ऑन किया तो मोटर स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, A1 को आप देख सकते हैं, जैसे हमने बताया कॉन्ट्रेक्टर में A1 और B1, यहाँ पे A1 और A2 होता है कॉइल वोल्टेज, कॉइल के लिए हम देते हैं। तो A1 हमने फेस दे दिया और हमने न्यूट्रल को क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है A2 से, डायरेक्ट कर दिया। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको
डायरेक्ट कर दिया। ओके, अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, इसकी होल्डिंग के लिए सेम फेस को लेकर के हमने कोई इसका कॉन्टेक्ट एनओ में डाल करके, और फिर उसका क्या करेंगे, आउटपुट जो हमारा है कॉन्टेक्ट इसका देखेंगे तो इसको लेकर के और बीच में एक फेस दे देंगे। ओके दोस्तों, अभी होगा क्या, अभी मान लीजिए मोटर जैसे स्टार्ट होती है। ओके दोस्तों, मोटर जैसे स्टार्ट होती है, जैसे ये मोटर स्टार्ट हुआ वैसे ये एनओ कॉन्टेक्ट क्या होगा, एनसी हो जाएगा, और एनसी जब हो गया तो आप देखिए यहाँ पे होल्डिंग हो गई। ओके, यहाँ पे होल्डिंग हो जाएगी। ओके दोस्तों, 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो कॉन्टेक्ट है हमारा, अभी हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आप देखिए फेस यहाँ भी आया। ओके, एनओ कॉन्टेक्ट है और कॉइल में भी फेस हमारा चला गया। ओके दोस्तों, जैसे ये ऑन होगा कॉन्टेक्टर तो ये यहाँ भी हमारा फेस आ जाएगा, तो ये क्या करेगा हमको, ये डायरेक्ट सर्किट हो गई। तो यहाँ फेस आया, इसको फेस डायरेक्ट मिल गया। अभी जब तक ऑन रहेगा दोस्तों, आप देखेंगे जब तक ये ऑन रहेगा तब तक क्या होगा, मोटर हमारा चलता रहेगा। ओके, अभी हमको जब ऑफ करना है तो फेस कहाँ से काटना है, इसको ऑफ करने का है। ओके, इसको क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। जैसे हम ऑफ कर देंगे ऐसे ये फेस क्या होगा, ये कट हो जाएगा। फेस कट हो जाएगा तो क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा और मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा। ये सर्किट तो हो गई दोस्तों हमारा मैनुअल के लिए। ओके, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप बोलेंगे स्केच ड्राइंग बना करके एक अच्छे से एक्सप्लेन करूं, लेकिन आप लोग को कमेंट्स करना पड़ेगा। ओके, अभी हमको अभी फ्लोट स्विच अगर कनेक्ट करने का है, फ्लोट स्विच के द्वारा अगर हमको चलाना है तो सेम अभी देखेंगे फ्लोट स्विच तो वाटर टैंक, ये अपना पानी का टंकी है, और ब्लैक कलर जो होता है कॉमन होता है फ्लोट स्विच में, और ब्लू जो होता है एनसी होता है, रेड जो होता है एनओ होता है। इसमें 3 वायर जो होती हैं, 4 वायर भी रहता है एक अर्थ का, तो अर्थ का जो होता है येलो, और उसके ऊपर क्या होता है अपना ग्रीन कलर का लाइनिंग होता है सीधा, उसको अर्थिंग वायर बोलते हैं। तो ये दोस्तों अगर ब्लू और ये ब्लैक, ब्लू और रेड में आपको कंफ्यूजन हो तो मल्टीमीटर आप उठा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ऐसे अगर आप फ्लोट स्विच अगर परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर स्केच ड्राइंग भी होता है और लिखा होता है कौन सा वायर किस में है। कन्फ्यूजन है तो मल्टीमीटर से उठा के आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे उसके लिए हम आपको बताते हैं। ब्लैक कोई भी एक वायर आप पकड़ लीजिए। ओके दोस्तों, फ्लोट स्विच को छोड़ दीजिए, फ्लोट स्विच को डाउन करके छोड़ दीजिए। अभी ये अप है, इसको डाउन करके छोड़ दीजिए, डाउन करके छोड़िए, और उसमें देखिए कॉन्टेक्ट क्या बन रहा है, यानी एक कोई वायर से दूसरे वायर में कंटिन्यूटी आती है, नहीं आती है तो तीसरा वायर चेक करिए कंटिन्यूटी आ रही है। तो जो एक वायर आपने कॉमन पकड़ा है, यानी एक जो वायर पकड़ा है और एक दूसरा जो चेक कर रहे हैं, वो क्या हो गया, एनसी कॉन्टेक्ट हो गया। ओके दोस्तों, और जैसे ही वैसे ही पकड़े रहिए और फ्लोट स्विच को इस डायरेक्शन में आप ऊपर करिए तो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। तो आप जो दूसरा वायर बचा है वो एनओ कॉन्टेक्ट है। ओके दोस्तों, तो हमें क्या यूज क्या करना है, एनसी का वायर हमें यूज करना है। अभी हमको क्या करना है, सिलेक्टर स्विच को ऑटो में करना है। ऑटो में करने के बाद ये जो हमने पावर है फेस का वो यहाँ आ जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे अभी ये जो फेस है ये फेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके दोस्तों, ये जो फेस है ये फेस यहाँ पे आ जाएगा। सिलेक्टर स्विच को आपको इस डायरेक्शन में कर लेने का है। तो ये फेस आया, अभी ये फेस वायर में गया, अभी वायर के किस में, कॉमन में आपको गया। ओके दोस्तों, कॉमन में जाने के बाद एक वायर जो है एनसी का। ओके दोस्तों, ये क्या करना है हमको, एनसी का वायर को क्या करना है, फेस के थ्रू कनेक्ट कर देने का है। यानी सीधे अगर हम बोले तो इसको स्टार्ट वाले कमांड में हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को थोड़ा और समझाने के लिए थोड़ा और बता देता हूँ अच्छे तरीके से ताकि समझ में आए। यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों। ओके ओके दोस्तों, तो ये हम क्या करेंगे, एक फेस इसमें जो हमने बताया ना, एक कॉमन और एक एनसी, उसमें हम देंगे फेस। अभी हमने एक यहाँ पे क्या किया, हमने यूज किया मान लीजिए ब्लू में हमने क्या कर दिया, इसमें एक फेस दे दिया, फेस सेलेक्टर स्विच हमने ओके किया तो फेस यहाँ आ गया। ओके दोस्तों, अभी दूसरा जो एनसी बता रहा है, नॉर्मल कॉन्टेक्ट बता रहा है, नॉर्मल क्लोज जो बता रहा है, वो क्या करने का है, वो उसमें ब्लू में हमको यहाँ पे ला करके और इसमें A1 वाले में सर्किट में हम कनेक्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में
अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट यानी इस स्विच को अगर हटा करके अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पे भी देखिए आप लोग ये होल्डिंग का सेम स्थिति चल रहा है। ओके दोस्तों, होल्डिंग यहाँ भी अगर आप फेस यानी हमने क्या किया, ये एनसी के कॉन्टेक्ट से कॉमन को लिया, अब इसको सेलेक्ट करके ऑटो में डाल दिया, ऑटो में डालने के बाद फेस गया, अभी फेस क्या गया, फ्लोट स्विच में गया। अभी फ्लोट स्विच अगर डाउन है तो क्या होगा, मोटर का आउटपुट आकर के और करंट यहाँ आ गया। अभी यहाँ आया तो A1 क्या हुआ, ऑन हो गया। A1 क्या है, कॉइल वोल्टेज है, और A2 जो क्या है, न्यूट्रल डायरेक्ट है, वो तो लगा ही है। यानी एक आपका फेस अगर आप देखेंगे तो एक स्रोत अगर न्यूट्रल मिल रहा है, जैसे फेस मिलेगा तो मोटर क्या होगा, चलने लगेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से फेस आया, इसके एनसी पॉइंट से फेस आया, फेस आते ही यहाँ पे जा कर के तो यहाँ पे फेस आउटपुट आया A1 में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ, वायर के थ्रू गया, और जैसे एनसी कॉन्टेक्ट है तो फेस यहाँ भी आ गया, तो ऐसे A1 को पावर मिला और कॉन्टेक्टर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोटर हमारा चलेगा। अभी दोस्तों अगर इस कंडीशन में है तो मोटर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ओके, हमने इसका परसेंटेज सेट करेंगे 80%। मान लीजिए अगर ये फ्लोट स्विच जो है, ये फ्लोट स्विच जो है, ये फ्लोट स्विच अगर इस डायरेक्शन में है, अगर मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में है अगर फ्लोट स्विच, तो क्या होगा, मोटर चलता रहेगा। इस डायरेक्शन में है तो मोटर चलता रहेगा। ओके दोस्तों, और इस डायरेक्शन में होते ही फ्लोट स्विच मोटर ऑफ हो जाएगा। क्यों, ये बता दिया कि हमारा जो 80% का लेवल है वो अचीव हो गया। ओके दोस्तों, ये अचीव हो गया कि हमारा अभी पूरा 100% वाटर आ गया है। तो ये क्या करेगा, जो एनसी कॉन्टेक्ट था वो क्या होगा, एनओ हो जाएगा दोस्तों। ये फेस कट हो गया तो मोटर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ फेस नहीं मिल रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी ओपन सर्किट है, यहाँ पे फेस नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा, मोटर ऑफ हो जाएगा। इस कंडीशन में भी आप देखेंगे तो ओवरलोड रिले काम करेगा। ओके दोस्तों, कैसे काम करेगा वो भी बता देता हूँ। इस कंडीशन में ओवरलोड रिले अब देखेंगे तो अभी देखिए, ओवरलोड रिले का पावर चाहे ऑटो हो चाहे मैनुअल हो, सब में काम करेगा, क्योंकि हमने इसको कॉमन लेकर के कनेक्ट कर दिया है। अगर ये मोटर ओवरलोड जाएगा तो ये क्या होगा, एनसी कॉन्टेक्ट है। ओके दोस्तों, और ये अगर नॉर्मल क्लोज है तो ये क्या होगा, ये जो फेस आया ये क्या होगा, यहाँ से पास करके यहाँ तक आ गया। अगर मान लीजिए ओवरलोड होगा तो ये फेस कट कर देगा, यानी ये फेस जब यहाँ आएगा नहीं तो ये फेस यहाँ जाएगा नहीं, तो ऑटोमेटिक सेफ हो जाएगा, कट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम अपने घर में अपना फ्लोट स्विच के द्वारा कनेक्शन करके बहुत सारा बिजली बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं बहुत सारे। तो ये सब हो गया क्या, हम फ्लोट स्विच का कनेक्शन कैसे करेंगे। मुझे आशा होगी कि आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके लिए हम बोल रहे थे कि वीडियो पूरा आप देखिए, वीडियो जब देखेंगे, वीडियो को देखते हुए कनेक्शन करेंगे, एक दो बार रफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप कोई भी एक वायर उल्टा करेंगे तो फायर होने का चांस है, फॉल्ट वायर आपका बॉर्न यानी वायर जलने का चांस है, कॉन्टेक्टर जलने का चांस है, स्पार्क आ सकती है जिससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कोई चीज़ बताया जा रहा है उसको आप लोग ध्यान से देखिए, सीखिए, उसके बाद करिए। अभी हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर नहीं आएगा तो उसके लिए आप कमेंट्स करिए, ताकि हम आगे वो वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो अभी तो यहाँ पे हमने बताया है ऑटो मैनुअल फ्लोट स्विच कनेक्शन। ओके दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिलेक्टर स्विच के द्वारा दो मोटर का कनेक्शन कैसे करेंगे। उसके आगे आप लोग को वीडियो में हम यहाँ पे बताएंगे कि सिलेक्टर स्विच जो होता है, जो आप देख सकते हैं सिंगल फेस का यहाँ पे कनेक्शन का जो दिया हुआ है, तो उसके लिए भी हम आप लोगों को बता देंगे, और कैपेसिटर से कैसे इसका रोटेशन चेंज करेंगे उसके लिए बता देंगे। ये था दोस्तों 3 फेज के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो, सिंगल फेज के लिए है। ये सेम सर्किट है 3 फेज के लिए, और ये जो सर्किट है सिंगल फेज के लिए। ओके दोस्तों, घर वगैरह में अगर यूज करना है तो ये सर्किट आप लोग यूज करिएगा। यही सेम फंडामेंटल है, लेकिन यहाँ पे 2P का यूज किया हुआ है, यानी न्यूट्रल और फेज का यूज किया हुआ है और सर्किट बना दिया है। सेम यही चीज़ें हैं, बस इस चीज़ को आप 3 फेज के जगह पे आप सिंगल फेज और न्यूट्रल का फॉलो कर लीजिए। बस एक फेज हटा दीजिए, इसके जगह पे आप एक न्यूट्रल लीजिए और फेस ले लीजिए। बस सेम कनेक्शन जैसे बताया वैसे ही करना है, सब कुछ ऐसे ही जोड़ना है। फेस एक सिंपल सी बात है, एक फेस जो है सब कॉमन ऐसे ही रहेगा।
खाली पावर जो आपको है, पावर यहाँ पे 3 फेज ना दे करके एक न्यूट्रल और एक फेज देने का है, और आउटपुट सेम एक न्यूट्रल और एक फेज देने का है। ओवरलोड रिले आपको चेंज होगा क्योंकि सिंगल फेज का अलग करंट होता है, 3 फेज का अलग करंट होता है। कैसे हम निकालते हैं इसके बारे में अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हम आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। ओके दोस्तों, तो ये तो आप समझ में आ गया, सिंगल फेज का है और ये 3 फेज का है। यहाँ पे हमने क्यों अटैच किया है कि बहुत सारे फ्रेंड कंफ्यूजन में होंगे। यहाँ पे हमारे जो कमेंट्स आए थे 3 फेज के लिए आया था, इसके लिए हमने 3 फेज का कनेक्शन बताया है। दोस्तों आप लोगों को अगर ये सब सर्किट ऑटोमेशन का तैयार करना है तो उसके लिए आप लोग बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेंगी। एमसीबी क्या होता है, एलसीबी क्या होता है, एसीबी क्या होता है, ओसीबी क्या होता है, कॉन्टेक्टर क्या होता है, पावर कॉन्टेक्टर क्या होता है, रिले क्या होता है, और ओवरलोड रिले क्या होता है, एनओ स्विच क्या होता है, एनसी स्विच क्या होता है, सेलेक्टर स्विच क्या होता है, फ्लोट स्विच क्या होता है, और हम कैसे लेवल के बारे में हम सेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए, तभी ये सर्किट आपको कंप्लीट कर पाएंगे। अगर बेसिक ये चीज़ नहीं पता है, बेसिक चीज़ से आपको आना है तो आप कमेंट्स करिए, तो हम आपको बताएंगे। टाइमर क्या होता है, रिले कई टाइप्स के होते हैं, 8 पिन होता है, 12 पिन होता है, 14 पिन होता है, तो इस तरफ से कई टाइप्स के आते हैं। तो आप पावर कॉन्टेक्टर क्या होता है, कंट्रोल कॉन्टेक्टर क्या होता है, तो इस आप लोग कमेंट्स करेंगे दोस्तों, तो उसी अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते रहते हैं। अभी यहाँ पे आपको बता दूं कि लेवल, अभी यहाँ पे हमने ऑटो अगर सर्किट अगर सेट कर दिया है दोस्तों, तो हम पानी बहुत बचाएंगे और अपना बिजली भी बचाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लेवल सेट करेंगे, मान लीजिए आपका 5000 लीटर का अगर टंकी है तो आप 4000 लीटर मैक्सिमम वैल्यू रख लीजिए, और मिनिमम वैल्यू जो है वो 2000 रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इसके अंदर लगे होते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, लेवल सेट करते हैं। ओके दोस्तों, ये देखेंगे तो वायर में ये ऐसे लपेटा हुआ है, एक तरह से टेप मारा हुआ है, एक ये हैवी मेटल का होता है इसके अंदर, ताकि ये फ्लोट स्विच को डायरेक्शन को बताता है। तो आप लेवल जहाँ सेट करेंगे तो इसको आगे पीछे करके अपने टंकी का लेवल सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये आप जैसे पानी की टंकी में आप कनेक्शन जब करने जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, और इसके ऊपर ड्राइंग भी होता है। जब आप परचेस करेंगे तो सिलेक्शन कैसे करना है, परसेंटेज सेट करना है कितना लेवल का, वो आप कर सकते हैं। इसी आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही ये मोटर चलेगा और ऑन ऑफ होगा। दोस्तों इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपकी समय की बचत होगी, एक आदमी को देखना नहीं पड़ेगा मोटर का कब स्टार्ट हो रहा है कब स्टॉप हो रहा है, ये ऑटोमेटिक आपको स्टॉप करता रहेगा। अगर कुछ सर्किट में प्रॉब्लम हुआ तो आप सेलेक्टर स्विच लगाएं, आप मैनुअल में भी चालू कर सकते हैं, लेकिन ये ओवरलोड आपका मोटर को प्रोटेक्ट कर रहा है, सेफ्टी है, यहाँ पे बाईपास नहीं हुआ है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब मैनुअल में आप सेलेक्ट करेंगे तो पानी फिर टंकी से ओवरफ्लो होगा, तो आपको ऑफ करना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा। तो ऑटो सर्किट हम इसी के लिए बोल रहे हैं, इसी के लिए हम बना रहे हैं कि फ्लोट स्विच के द्वारा, ताकि हम एक बार अपना ऑटो सर्किट में सेलेक्ट कर दिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, अगर सब कुछ सही चल रहा है दोस्तों, तो मोटर जो हमारी टंकी में है लो लेवल, अगर 2000 यानी 2000 लीटर से नीचे आया तो मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, 4000 तक भरेगा, 4000 आते ही मोटर को बंद कर देगा। तो क्या होगा कि हमारी जो सर्किट है यानी वो फुल्ली ऑन ऑफ होती रहेगी। जैसे हमारी टंकी खाली होगी वैसे भरेगा, जैसे हमारी टंकी हमारी लेवल के अकॉर्डिंग भर गया वैसे ही ऑफ करा देगा, और हमारा टाइम बचेगा, और पानी जो गिरता है ओवरफ्लो होता है वो भी बचेगा, और बिजली भी बहुत बचेगी, क्योंकि बिजली मोटर हमारा कम चलेगा तो बिजली भी बचेगी। और इससे क्या होगा कि हमारे घर में अभी क्या होता है कि पानी एकदम ख़त्म हो गया, वॉशरूम में आप गए तो पता है कि चला कि पानी ही नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सब दिक्कतें जो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि पानी का लेवल आप मिनिमम लेवल जो सेट कर रहे हैं वहाँ से मोटर स्टार्ट करा दे रहा है। आप अपने यहाँ पे टंकी का देखेंगे इनपुट कहाँ पे है, उसके आप ऊपर कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि 5000 टंकी का लेवल है तो मिनिमम 2000 कर लीजिए, और मैक्सिमम 4000 कर लीजिए, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, या 3500 कर लीजिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये मोटर ऑटोमेटिक चलेगा और ऑन ऑफ होता रहेगा। दोस्तों ऑन ऑफ भी होता रहेगा। दूसरा, मोटर अगर हमारा पानी अगर नहीं लिया या ओवर करंट जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मोटर हमारा ओवरलोड जाएगा, तो हमने ओलार सेलेक्ट किया है तो ये मोटर सर्किट को ऑफ भी करा देगा। बहुत सारे कमेंट्स हमें 3 फेस कनेक्शन और सिंगल फेस कनेक्शन में ये मिले थे कि सर हम फ्लोट स्विच जो होता है ना, वो क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, तो हमें कुछ ऐसा करिए कि फ्लोट स्विच प्रॉब्लम आए, हम मार्केट में जाएं ढूंढने के लिए, उतने देर में हम और भी सेफ्टी चीज़ से हम चला सकें। तो दोस्तों उसके लिए हम बहुत सारे चीज़ है कि आप डबल फ्लोट स्विच से भी कनेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, आप टाइमर भी लगा सकते हैं।
इतना टाइम मान लीजिए, अगर आपको आइडिया हो गया कि हाँ 5 मिनट या 10 मिनट में हमारा टैंकी फुल हो जाता है, तो आप सेट वैल्यू सेट करके, और यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हैं कि टाइमर के द्वारा भी हम कंट्रोल कर सकते हैं मोटर को। इसमें भी फ्लोट स्विच का इसमें यूज़ नहीं किया है, लेकिन सर्किट वही है। इसके पैरेलल में हम टाइमर डाल देंगे तो टाइमर भी काम कर सकता है, या डबल फ्लोट स्विच भी काम कर सकता है। और अगर अच्छी कंपनी का आप लेते हैं दोस्तों, तो 1 ईयर यानी 1 साल के नीचे तो कभी भी ख़राब नहीं होता है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट रहा, जो ऑटो मैनुअल फ्लोट स्विच हम कनेक्शन आप लोग के कनेक्शन के बारे में बताया 3 फेस का है। अगर सिंगल फेस लेना है तो सेम आपको क्या करने का है, ये फेस RYB जो तीनों फेस आपने यूज किया, इसको हटा करके एक फेस ले लीजिए और ब्लैक जो न्यूट्रल है यहाँ पे सीधे लेकर के कनेक्ट कर दीजिए, बाकी सब सर्किट सेम रहेगा। ओके दोस्तों, तो और कॉन्टेक्टर का कॉइल वोल्टेज आप लोगों को देखना है। अगर सिंगल फेस यूज कर रहे हैं तो 220 यानी 220 वोल्टेज ही होना चाहिए। पता चला कि आपने कॉइल कॉन्टेक्टर का कॉइल वोल्टेज 440 या 420 ले लिया या 380 ले लिया, तो ये कॉन्टेक्ट मैग्नेट बराबर नहीं बनेगा, और कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा तो मोटर आपका नहीं चलेगा। ओके दोस्तों, तो इसके लिए हम आगे वीडियो में अभी आपको समझाएंगे कि 2 मोटर को हमारे और भी कमेंट्स आए हैं, जो थोड़ा 1 वीक से मैं थोड़ा बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया था दोस्तों। और भी अगर कमेंट्स है तो आप लोग कमेंट्स करिए भी, आपको व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, या फेसबुक के थ्रू, या अपना लिंक्डइन पे। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी नॉलेज हम लिंक्डइन पे भी देते रहते हैं, अपना फ्लोट स्विच के बारे में, प्रेशर गेज के बारे में, अपना पावर फैक्टर के बारे में। तो ये थोड़ा क्या होगा, लेवल हाई लेवल का है, तो उसके लिए हम लिंक्डइन पे हैं जो देते रहते हैं, उसके थ्रू भी आप ले सकते हैं। और आप लोगों को और भी आगे क्या चाहिए आप लोग बोलेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ा, आपका लाइक और सब्सक्राइब भी हमारा हमारा सबसे बड़ा प्यार है। और आप लोग और भी कोई कमेंट्स है, कोई भी चीज़ है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, अपना ब्रेकडाउन कैसे सॉल्व करेंगे, या करेक्टिव एक्शन हो गया, प्रोडक्टिव एक्शन हो गया, या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो गया, या अपना जिसके जो भी आप लोगों को अगर इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी कंफ्यूजन है, कंप्रेशर का एनर्जी सेविंग कैसे करेंगे, चिलर का एनर्जी सेविंग कैसे करेंगे, पावर फैक्टर कैसे मेंशन करेंगे, अपना इलेक्ट्रिकल का अपना मान लीजिए केबल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मोटर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम मोटर का सिलेक्शन कैसे करेंगे कि एक्यूरेसी जो हमारा अचीवमेंट जो है हमको अचीव मिले, जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाए। तो इसके लिए आप लोग कमेंट्स करिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। और हमारे टच में रहिए ताकि हम और भी प्रकार के टेक्निकली चीज़ हम लेकर के आप लोगों के सामने आते रहें। ओके दोस्तों, तो आप लोग बेहिचक अगर कुछ भी माइंड में है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइमर कैसे काम करता है उसके बारे में भी हम बताएंगे, 1-2 कमेंट्स जैसे हमने प्राप्त किया था। तो अभी हमारा ये वीडियो जो रहा, ये हमने फोकस किया दोस्तों हर एक वीडियो को ध्यान से देखने का, उसके बाद ही काम करने का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल काफ़ी क्रिटिकल चीज़ होते हैं। और ऐसा नहीं है वायर इधर लगाने का उधर लगाने का, आपको NC NO कॉन्टेक्ट पता होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, प्रॉपर तरीके से मल्टीमीटर से चेक करके ही। अगर मल्टीमीटर का ही कमेंट्स बहुत आया है कि मल्टीमीटर से चेक कैसे करते हैं, तो उसके बारे में मल्टीमीटर पहले कौन से टाइप्स का आपका जानना चाहते हैं उसका कमेंट्स करिए ताकि हम बताएं, क्योंकि मल्टीमीटर के वैसे टाइप्स बहुत सारे मार्केट में आते हैं। अगर हम दूसरे टाइप का बताएं तो आप बोलेंगे कि नहीं इसमें तो ऐसा है तो वैसा है। तो आप लोग बेहिचक जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट्स करिए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आगे बता सकें। ओके दोस्तों, मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए मुझे दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोगों का प्यार ही सबसे बड़ा चीज़ है। तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी वीडियो को लेकर के आ सकें। ओके दोस्तों, कुछ भी है आप लोग डायरेक्ट कमेंट्स करिए, हमारे टच में रहिए। हर एक टाइप का हम वीडियो लेके आते हैं, जो कमेंट्स आपका आता है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते हैं। ओके दोस्तों, स्टार डेल्टा का कनेक्शन है वो आगे आपको वीडियो में आ जाएगा, जैसे हमारे पास टाइम मिलता है वैसे हम वीडियो बना लेंगे। और भी 2-3 कमेंट्स आए हैं, और डॉक्यूमेंट्स मेंशन के लिए अलग से है कमेंट्स, तो उसके लिए भी आप लोग बोलिए। एनर्जी सेविंग के लिए तो उसके लिए भी अलग से आप बोलिए। आपका कमेंट्स जैसे हमें प्राप्त होगा हम आगे वीडियो और भी आपके पास लेके आते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, फ्लोट स्विच के द्वारा हम अपने घर में ऑफिस में कैसे भी है कि कनेक्शन हम कैसे करेंगे। ओके दोस्तों, ये वायर हमने अलग अलग कलर का लिया ताकि आप लोग को क्लियर हो, और यहाँ पे फुल सेफ्टी के अकॉर्डिंग हमने आपका
इसमें बताया कैसे कंसीडर करते हैं। अगर किसी को ओवरलोड रिले कैसे काम करता है नहीं पता है तो भी कमेंट्स करिए। कॉन्ट्रैक्टर कैसे है, कैसे वर्क करता है, अगर नहीं पता है तो भी आप लोग कमेंट्स करिए। ओके दोस्तों, आप लोगों को फ्लोट स्विच के द्वारा अगर सेफ्टी नहीं चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग भी कैसे आपको काम करना है, कैसे मोटर चलता रहे, उसके बारे में भी आप कमेंट्स करेंगे तो भी हम बता देंगे। लेकिन हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, विदाउट सेफ्टी काम करना सही नहीं है। तो दोस्तों इस ड्राइंग में हमने आपको बताया अर्थ का कनेक्शन नहीं दिया है तो अर्थ मोटर में वाइंडिंग कर दीजिए और टैंक में जो वायर अर्थिंग वायर इसको कनेक्ट कर दीजिए। ओके दोस्तों, इसमें 3 कलर का आपका देख रहे हैं वायर है, ब्लैक है, ब्लू है और रेड है। और एक और होता है जो अर्थिंग वायर होती है येलो कलर का सेम, और इसके ऊपर लाइनिंग होती है ग्रीन का। ओके दोस्तों, गुड नाइट। मुझे आशा है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट्स करिए कि आगे आपको क्या हम आगे आपको बता सकें। ओके।